दुरूद पाक। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा अरसलनाक इल्ला काफ़्फ़तल लिन्नासि बशीरन व नज़ीरा वलाकिन्न अक्सरन्नासि ला यअलमून। सदक़ल्लाहु मौलानल अलीयुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना हबीबिना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। स्टेज पर नूरानी चेहरों वाले उलमाए किराम, सादात इज़ाम और मेरे प्यारे दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, अल्लाह का बड़ा करम हुआ कि आज हम इस बाबरकत महफिल में हाजिर हुए। ये उर्से कायदीन भी है, ये ताजदारे खत्मे नबूवत की शान खातमियत के तज़किरे की महफिल भी है। और बड़ी बात यह कि आकाए कायनात के वालिदैन करीमैन के शान और इज्जत और अजमत की महफिल भी है। कितनी निस्बतें जमा हो गईं। हम फकीरों के लिए तो एक ही निस्बत काफी है और हम हैं निस्बतों वाले। ये निस्बत हमें यहां भी नफा देगी और अगले जहान में भी निस्बत नफा देगी कि जो अल्लाह के प्यारों से निस्बत जोड़ते हैं वो अदना भी आला बना दिए जाते हैं, वो निकम्मे भी कार आमद बना दिए जाते हैं। अजीज़ान गिरामी, अल्लाह के पाक कलामे मुकद्दस से जो आये करीमा इस आजिज नाचीज ने तिलावत की, वमा अरसलनाका इल्ला काफ़्फ़तल लिन्नासि बशीरन व नज़ीरा। रब्बे कायनात अपने प्यारे हबीब से मुखातिब होकर फरमाते हैं कि ए मेरे प्यारे हबीब, हमने आपको नहीं भेजा मगर इस शान से कि सारी इंसान जात के लिए जितने भी बशर हैं, जितनी भी इंसान जात है, उस सब के लिए हमने आपको खुशखबरी देने वाला और डर सुनाने वाला बनाकर भेजा है। वलाकिन्न अक्सरन्नास ला यअलमून। बल्कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस हकीकत को जानते नहीं। हमने आपको इस शान से भेजा है, इस मकाम पर भेजा है कि सारी इंसान जात के लिए कुर्रे अर्द पर जितने भी इंसान हैं
उन सब के लिए हमने आपको भेजा है। किस शान से भेजा है कि आप बशीर भी हैं, नजीर भी हैं। आप खुशखबरियां देने वाले भी हैं और डर सुनाने वाले भी हैं। जो फर्मा बरदार हैं, जो इताअत गुजार हैं, जो अहकाम को मानने वाले हैं, अमल करने वाले हैं, उनको तो आप जन्नत की खुशखबरियां देने वाले हैं। और जो नाफरमान हैं, जो अहकाम से हुक्म अदूली करने वाले हैं, उनको आप डर सुनाने वाले हैं, जहन्नम की आग से डराने वाले हैं, अल्लाह की गिरफ्त से और अजाब से डर सुनाने वाले हैं। या रसूल अल्लाह, हमने आपको भेजा है और सब इंसानों के लिए भेजा है। अब इस आये करीमा में पिछले हिस्से में अल्लाह ने फरमाया कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो इस बात को जानते नहीं, पहचानते नहीं। क्या नहीं जानते? किस चीज का उन्हें इल्म नहीं है? जरा तवज्जो फरमाइए, मेरी तरफ तवज्जो फरमाइए। रब्बे कायनात ने फरमाया कि मेरे प्यारे हबीब, हमने आपको सब इंसानों के लिए भेजा। अब देखें, अगर कयामत तक जितने भी इंसान हैं, जितने भी इंसान मौजूद हैं, होंगे कयामत तक, ये सारे इंसान हैं, ये इंसानियत में दाखिल हैं, तो अल्लाह ने फरमाया कि हबीबा, हमने सब इंसानों के लिए आपको बशीर और नजीर बनाकर भेजा है। अब कयामत तक आपका ये स्टेटस, आपका ये मकाम, आपका बशीर और नजीर होना सिर्फ अरब वालों के लिए नहीं, सिर्फ अजम वालों के लिए नहीं, सिर्फ पाकिस्तान, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका वालों के लिए नहीं, कयामत तक आने वाली जो भी नौए बशरियत है, आप सब के लिए बशीर और नजीर हैं। अजीजाने गिरामी, अब यहाँ पर एक बारीक नुक्ता है जो रब्बे कायनात ने फरमाया, जिसको अक्सर लोग नहीं जानते। वो क्या नुक्ता है? वलाकिन्ना अक्सर अन्नास ला यालमून। बहुत सारे लोग हैं जो इस नुक्ते को नहीं जानते। वो नुक्ता ये है कि कयामत तक आप ही नबी हैं, आपकी ही नबूवत कायम और दायम है। अगर कोई और नबी आए, अगर कोई और पैगंबर आए, तो उसके सामने जो इंसान होंगे, उनके लिए तो बशीर वो होगा, उनके लिए तो नजीर वो होगा जो दूसरा नबी होगा। फिर तो हुजूर सारी इंसान जात के लिए बशीर और नजीर नहीं हुए, क्योंकि कुछ के लिए तो हुजूर हुए और कुछ के लिए वो जो दूसरा नबी आया है वो बशीर और नजीर बन जाएगा। रब्बे कायनात ने फरमाया कि मेरे महबूब, आप ही नबी हैं, आपके बाद कोई नबी हो ही नहीं। आवाज नहीं आ रही है। नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। गुलाम है, गुलाम है, गुलाम ये रसूल में। मौत भी हयात है, गुलाम ये रसूल में। मौत भी हयात है। सुभान अल्लाह। समझे कि कुरान ने कैसा अजीब नुक्ता बयान फरमाया है कि या रसूल अल्लाह, हमने आपको सारी इंसान जात के लिए काफतल लिन्नास, काफा कहते हैं सारी इंसान जात, अरबी हैं, अजमी हैं, गोरे हैं, चिट्टे हैं, काले हैं, किस भी रंगो नस्ल के हैं, आप सब के लिए हमने आपको ही भेज दिया।
अगर कोई बफर्ज महाल अगर कोई नबी आ भी जाए तो उनके लिए तो वो नबी बशीर और नजीर होगा। फिर तो ये कुरान का इद्दा, ये कुरान का फरमान कि काफतल लिन्नास बशीरम व नजीरा, ये काफा नहीं रहेगा सब इंसान जात के लिए। हुजूर नबी नहीं रहेंगे क्योंकि कुछ के लिए कोई और नबी हो जाएगा। ये आयत कहती है कि कयामत तक कोई और नबी न आया न आएगा। सब इंसानों का नबी, सब इंसानों का हादी रहबर बशीर और नजीर अगर है तो वो मदीने वाले आका मोहम्मद मुस्तफा। और दूसरी आय करीमा जो सूरतुल आराफ में आया नंबर 158 में रब्बे कायनात ने फरमाया कुल या अय्युहन्नास, ए मेरे हबीब आप फरमा दीजिए। फरमान तो मेरा है लेकिन ज़िबान आपकी हो। आप फरमा दीजिए क्या, या अय्युहन्नास, ए इंसानो, ए बनी नोए इंसान, इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीया, तुम सब के लिए, तुम सब के लिए इन्नी रसूलुल्लाह, मैं अल्लाह का रसूल हूं, मैं अल्लाह का भेजा हुआ हूं तुम सब के लिए। जो इंसान हो, खिताब है या अय्युहन्नास, ए इंसानो। जो इंसान है उनके लिए तो नबी है मदीने वाले। अगर कोई कादियान से खड़ा हो जाए और उसको कोई मानने वाला भी हो जाए तो वो इंसान कहलाने का हकदार नहीं, वो इंसान नहीं, वो जानवर है। वो जानवर है इंसानों की सूरत में। उसको आप गधा कह सकते हैं, उसको खच्चर कह सकते हैं, घोड़ा कह सकते हैं, वो जानवर हो सकता है। उलाइक कल अनाम बल हुम अदल, वो तो जानवरों की मानंद है और जानवरों से भी गए गुजरे हैं। अगर इंसान होते तो किसी और को नबी न मानते। इंसानों के लिए तो नबी ये हैं जो वो मदीने वाले। जो इंसान है, बोलो सुभान अल्लाह, जो इंसान है उनके लिए तो ये नबी हैं। जो इंसान नुमा जानवर हैं उनके लिए वो अपना कोई नबी मानते फिरे। लेकिन कुरान कहता है कि ए इंसानो या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीया, तुम सब के लिए, सब के लिए। सुभान अल्लाह, ये ऐसा नबी है कि सब के लिए। और कुरान में एक जगह रब्बे कायनात ने फरमाया कि जो नबी जिस कौम के पास जाता है अल्लाह ताला उसकी जुबान में उसको भेजता है। अब मेरे नबी उर्दू वालों के भी नबी है, इसलिए अगर उर्दू बोलने वाला कोई अगर सरकार को ख्वाब में देखता है ना तो उसके साथ हुजूर अरबी नहीं बोलते, उसके साथ उर्दू बोलते। कोई सराकी बोलने वाला है वो अगर मेरे नबी का दीदार करता है तो वो अपनी जुबान में हुजूर को पुकारता है, हुजूर उसकी जुबान में उससे बोलते हैं। और अल्लाह हम सबको मदीना दिखाए, मवाजा शरीफ पे जाएं, वहां पर तो आप देखेंगे कि कोई अरबी, कोई सरबी, कोई हिंदी, कोई सिंधी, कोई पख्तून, कोई बलोच, हर कोई अपनी अपनी जुबान में बोल रहा है। सुनने वाला सबको सुनता है, समझने वाला सबकी समझ रहा है। तेरे अरबी तुर्की ताजी से एक खुंदड़ा मंदड़ा मैं भी सही। तेरे अरबी तुर्की ताजी
खुंदड़ा मंदड़ा मैं भी सही तेरे शेरां दे गल संगल ने एक गंदड़ा मंदड़ा मैं तेरे बाग बहार ते बाशे से एक खार ते कंडड़ा में तेरे बाग बहार ते बाशे से एक खार ते कंडड़ा में सुभान अल्लाह हजरत मखदूम मोहम्मद हाशिम ठटवी और मखदूम मोहम्मद मुराद शेखुल इस्लाम मोहम्मद मुराद सेविस्तानी रहमतुल्लाह अलैह ने एक रिवायत लिखी है कि सिंध से एक वफद मदीना मुनव्वरा गया हुजूर की जियारत के लिए सिंधियों का एक वफद गया तो मेरे आका ने उनको जब खिताब किया तो हुजूर ने सिंधी में बात की एक वफद अफ्रीका से आया उनके साथ हुजूर ने बात की तो अफ्रीकी ज़बान में बात की आप समझे सुभान अल्लाह जो जिस ज़बान में बोलता है मेरे आका उनकी ज़बान सुनते हैं और उसको उसी ज़बान में जवाब भी देते हैं इसलिए रब्बे कायनात ने फरमाया कुल या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीया ए इंसानों मैं तुम सारी इंसान जात के लिए अल्लाह का रसूल बनकर आया हूं तो मेरे आका सबकी जानते हैं सबकी सुनते हैं सबकी मानते हैं और सब पे नजरे करम भी करते हैं यही शान खत्म नबूवत है कि अब कयामत तक जितनी नस्लें आएंगी उन सब के लिए अगर बशीरो नजीर हैं नबी रहमा हैं बरकतों और रहमतों की बारिश बरसाने वाले अगर नबी हैं तो यही मदीने वाले आ गए कयामत तक कोई नबी जो नबूवत की दावा करे वो झूठा है वो कज़्ज़ाब है वो बातिल है और नबी तो वो है जिसको अल्लाह ने ताज नबूवत और ताज खत्म नबूवत पहनाया है हजरत अबू उमामा बाहिली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है सुनन इब्ने माजा में मेरे आका रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खिताब फरमाया खुतबा दिया हजरत अबू उमामा कहते हैं खतबना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फकाल मेरे आका ने खुतबा दिया और फरमाया अना आखिरुल अंबिया मैं सब नबियों का आखिरी नबी मैं हूं व अंतुम आखिरुल उमम और तुम सारी उम्मतों में से आखिरी उम्मत तुम हो अब ना तो कोई नबी आएगा और न किसी नबी की और उम्मत आएगी उम्मत भी तुम आखिरी हो और तुम्हारा नबी भी आखिरी नबी आ चुका सुभान अल्लाह और जितने भी नबी आए जितने भी रसूल आए पैगंबर आए सारी इज्जतों वाले अजमतों वाले शान वाले लेकिन उनके कमालात उनके जमाल उनकी खूबियां उनकी खसलतें जब यकजा हुई तो उस शख्सियत का नाम हुआ मुहम्मदुर रसूल कोई मिसल नहीं ढोलन दी कोई मिसल नहीं ढोलन दी चुप करे मेरे अली इत जानियो बोलन दी चुप करे मेरे अली इत जानियो बोलन दी की खज़ीने दी वाह 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 वाह
वाह वाह, दसां नारे तकबीर, आवाज नहीं आ रही है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। दसां गल की खजीने दी सारी दुनिया खांदी खैरात मदीने सारी दुनिया खांदी खैरात मदीने दी। कोई सावियां जो धरिया मुखड़ा सल्लल्लाहु अलैहि या हबीब अल्लाह। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब। इमाम अहमद अपने मुस्नद में रिवायत लाए। ये रिवायत मुस्नदुल बज़ार में है, ये रिवायत सहीह इब्ने हिब्बान में है। हजरत अबी कुतैला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं, काम फिन्नास फी हज्जतिल वदा। हज्जतुल वदा का मौका था, 1.25 लाख सहाबा इकट्ठे थे और मेरे आका खुतबा देने के लिए जलवगर हुए और सहाबा की मुश्ताक नजरें मेरे आका के मुखड़े पर थी। सुभान अल्लाह। इन आंखों पे कुर्बान जाइए जो सुबह शाम मेरे आका का जलवा देखते। सुभान अल्लाह। ये आंखें कितनी खुश नसीब थी, अलसबाह के मर्दमा बकारोबार रवंद बला कशान मोहब्बत बकुए यार रवंद। सुबह सवेरे कोई दुकान पे जाए, कोई दफ्तर में जाए, कोई स्कूल में जाए, कोई कारोबार पर जाए और सहाबा निकले तो रुखे मुस्तफा का जलवा देखे। सुभान अल्लाह। जब सहाबा कहते हैं हुजूर को देखते थे तो हमारी भूख प्यास उतर जाती थी, हम आपको अपने आप को शिकम शेर पाते थे हुजूर का दीदार। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मा असनका मा अकमलका मा अजमलका। किथे मेरे अली किथे तेरी सना, मुश्ताक अखियां किथे जा लड़ियां। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। साहबा कहते हैं हमारी नजरें हुजूर के मुखड़े पर थी और काम फीना खतीबा, हुजूर हमारे दरमियान खुतबा देने खड़े हुए। फिर खुतबा देते हुए फरमाया, ला नबिय्य बदी वला उम्मत बअदकुम। सुनो लोगो, न मेरे बाद कोई नबी आने वाला है, न तुम्हारे बाद कोई उम्मत होने वाली है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कितने वाज़े अल्फाज हैं।
कितने मेरे आका ने उम्मत को बाखबर कर दिया, कितने खुले अल्फाज के अंदर, क्योंकि हुजूर जानते थे कि झूठे पैदा होंगे, दज्जाल और कज़्ज़ाब कादियानी मलऊन जैसे पैदा होंगे जो नबूवत की झूठी दावा करेंगे। मेरे आका ने कितने वाशगाफ अल्फाज में फरमाया, ला नबी बादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं, वला उम्मत बादकुम, तुम्हारे बाद कोई उम्मत होने वाली नहीं है, हम ही आखिरी नबी हैं और तुम ही आखिरी उम्मत। सुभान अल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब। अब एक और हदीस सुनिए, हजरत फातिमा बिन्ते कैस रिवायत फरमाती हैं, सीधा आवाज करो, सैयदा फातिमा बिन्ते कैस रदियल्लाहु ताला अन्हा रिवायत फरमाती हैं, अन्ना रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सइदल मिंबर, बेशक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर जलवागर हुए। वो पहली रिवायत थी एक सहाबी से, हजरत अबी कुतैला से, और ये रिवायत एक सहाबिया से, क्योंकि औरतें भी हुजूर के खुतबा सुनने के लिए, हुजूर के पीछे नमाज अदा करने के लिए मस्जिद नबवी में तशरीफ लाती थी। वो सहाबिया हजरत फातिमा बिन्ते कैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रिवायत करती हैं, जुम्मे का दिन है, मेरे आका मिंबर पर जलवागर हुए, सईदल मिंबर, मेरे आका अपने मिंबर पर तशरीफ फरमा हुए, और ये मिंबर क्या है? मेरे आका ने फरमाया, मिंबरी अला हौदी, मेरा ये मिंबर मेरे हौजे कौसर पर खड़ा है। हौजे कौसर तो जन्नत में है ना, नहरे कौसर तो जन्नत में है, ये मिंबर तो मदीना में है। हुजूर फरमाते, मिंबरी अला हौदी, मेरा ये मिंबर तुम तो देखते हो मदीने में खड़ा है, लेकिन मैं कहता हूं ये जन्नत में है। कि मां बैन बैती व मिंबरी रौदतुम मिन रियादिल जन्ना, मेरे घर और मेरे मिंबर के दरमियान ये जो जमीन का टुकड़ा है, यूं न समझिए कि ये सऊदी अरेबिया की जमीन है, यूं न कहिए कि ये हिजाज मुकद्दस की जमीन है। मेरे आका ने फरमाया, जन्नत के बागीचों में से एक बागीचा। एक दिन हजरत उमर फारूक बड़ी देर के बाद घर पे तशरीफ लाए, तो घर वालों ने पूछा कि हजरत आज बड़ी देर की है, इतनी देर कहां रहे? आपने फरमाया, मैं जन्नत के बागों में बैठा था। तो घर वाले हैरत से पूछने लगे कि जन्नत के बाग में आप जन्नत में थे? आपने फरमाया कि हाँ, मैं जन्नत में था। क्या तुम्हें यकीन नहीं? मेरे आका ने फरमाया कि मां बैन बैती व मिंबरी रौदतुम मिन रियादिल जन्ना, मेरे घर और मेरे मिंबर के दरमियान ये जमीन का टुकड़ा, ये जन्नत के बागीचों में से एक बागीचा है। मैं उमर आज उस जन्नत के बागीचे में बैठा था। क्या आपका भी दिल करता है ना? बोलो, आप भी जन्नत में जाना चाहते हैं ना? जन्नत का मजा लेना चाहते हैं ना? जन्नत बाग में जाएगा तो मेवे भी मिलते हैं ना? बाग के अंदर तो फिर सिर्फ ऐसे नहीं जाते, बाग के अंदर मेवे भी होते हैं, फूल भी होते हैं, कलियां भी खिलती हैं, खुशबुएं भी होती हैं। खुदा की कसम, जो अहले दिल हैं, अहले नजर हैं, अहले बातिन हैं, वो जब रौज़तुम मिन रियादिल जन्ना में पहुंचते हैं, उनको जन्नत की चीजों से नवाज दिया जाता है।
सुभान अल्लाह। एक मर्तबा मैं मस्जिद नबवी में इत्काफ बैठा था। अपना वाकया अब सुनाता हूं। इत्काफ में बैठा था तो तरावीह नमाज खत्म हुई, मैं बाहर निकला, वुजू किया, ताजा वुजू करके वापस लौटा। जब दरवाजे पर अंदर दाखिल हो रहा था तो एक बंदे ने प्लास्टिक की छोटी सी थैली मुझे दी और चलता बना। मैंने खोली नहीं, मैं लेके आया। मेरे साथ एक पठान था मर्दान का, वो भी मेरे साथ मेरे करीब में इत्काफ में बैठा हुआ था। तो मैं जब वहां अपने मोतकफ पर पहुंचा, उस जगह पर जहां बैठा था, उस थैली को खोला तो उसमें एक प्लास्टिक की डब्बिया थी। मैंने उसको खोला, उसमें कोई खाने की चीज थी। मैं अल्लाह के घर में कसम से कहता हूं कि मैंने इतनी लजीज चीज जिंदगी में कभी नहीं खाई। जब वो मेरा साथी जो था ना वो पठान, उसको भी मैंने शामिल कर लिया, भाई आओ बैठ के खाते हैं। उसने खाया। अब वो तो जो चीज थी वो तो खा गए, लेकिन उस प्लास्टिक की डब्बिया को पठान नहीं छोड़ रहा था। मैंने कहा क्या इसको भी खाओगे क्या? प्लास्टिक को भी खाओगे क्या? कि बोला खुशामदीद, खुशामदीद। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने कहा उस पठान से, मैंने पूछा कि ये चीज जो तुमने खाई है ये क्या चीज थी, नाम क्या है इसका? उसने कहा अल्लाह की कसम मुझे इसका नाम मालूम नहीं, आप बताओ आपको मालूम। मैंने कहा मुझे भी कसम है, मैंने जिंदगी में ऐसी चीज खाई भी नहीं, देखी भी नहीं, सुनी भी नहीं। तो उस पठान ने कहा हो सकता है कोई जन्नत का खाना है जो अल्लाह ताला ने भेजा है। हुजूर अपनी मेहमानों की खुद मेजबानी करते हैं, हो सकता है कोई जन्नत का खाना हो। मैं भी 22 मुल्क घूमा हूं, दुनिया की रोटी लंगर खाए हैं, लेकिन ऐसा खाना मैंने जिंदगी में चखा भी नहीं जितना वो लजीज था। मैंने कहा सरकार ने फरमाया कि मेरा मदीना जन्नत है, ये जन्नत का बाग है। तो जन्नत के बागों में जो जाएगा तो उसको अजीबो गरीब खाने भी तो दिए जाते हैं। गिरामी, तो मेरे आका अपने मिंबर पर जलवागर हुए। मेरे आका ने फरमाया ये मेरा मिंबर तुम समझते हो मदीना में है, ये हौज़े कौसर पर मिंबर खड़ा है। फिर मेरे आका साइदल मिंबर पर जलवागर हुए। फहमिदल्लाह व असना अलैहि, अल्लाह की हम्दो सना बयान की। अल्लाह की सिफत और सना बयान करने के बाद मेरे आका ने फरमाया इत्तकुद दज्जाल व इज़म फितनतिही, सुनो मैं तुम्हें डराता हूं दज्जाल से। वो दज्जाल, वो फरेबकार दज्जाल आने वाला है जिसका फितना सारे फितनों से बड़ा होगा। ऐसा फितना कभी न पहले आया न बाद में आएगा। इस इंसान जात का, इस दुनिया का सबसे बड़ा फितना दज्जाल होगा। मेरे आका ने फरमाया इन्नल्लाह लम यबस नबिय्यन इल्ला हज़्ज़रा उम्मतहु दज्जाल, किसी भी नबी को अल्लाह ने नबी बनाकर नहीं भेजा, हर नबी ने आकर अपनी उम्मत को दज्जाल से डराया। हजरत आदम से लेकर ईसा रूहुल्लाह तक हर नबी उम्मत को डराता गया कि दज्जाल आने वाला है, बाखबर रहना। तो सुनो, हर नबी आया अपना टेन्यूअर पूरा करके अल्लाह की तरफ चला गया, दज्जाल जाहिर नहीं हुआ। अब मैं आखिरी नबी हूं, तुम आखिरी उम्मत हो। और किसी नबी की उम्मत में दज्जाल नहीं जाहिर हुआ तो लामहाला वो मेरी उम्मत में जाहिर होगा। अगर मेरे होते हुए दज्जाल जाहिर हुआ
तो पूरी उम्मत के तरफ से मैं अकेला उसके साथ मुकाबला करूंगा। पूरी उम्मत की तरफ से मैं एक ही दज्जाल को मारने के लिए काफी हूं। अगर मैं अपने रब के पास चला जाऊं और उसके बाद दज्जाल का ज़ुहूर हो तो सुन लीजिए, दज्जाल के फितनों से अपने आप को बचा लीजिएगा। मेरे गुलामों, मेरी सुन्नत, मेरे शरीयत पे कायम और दायम रहिएगा। मेरे आका ने फरमाया कि सुनो, इन्नहु ला नबी अबादी वला उम्मतन बाद उम्मती, मेरे बाद कोई नबी नहीं, मेरे बाद कोई पैगंबर आने वाला नहीं और तुम्हारे बाद कोई उम्मत आने वाली नहीं। व इन्नी हर्रमतुल मदीनत कमा हर्रम इब्राहीम मक्कत, मैंने अपने मदीने को हरम बना दिया है। जिस तरह इब्राहिम खलील ने मक्के को हरम बनाया था, मैंने अपने मदीने को हरम बना दिया है। जब दज्जाल जाहिर होगा तो वो रूई जमीन में जाएगा, लोगों को गुमराह करेगा, लोगों को फितने में डालेगा। लेकिन वो जब मदीने में आएगा, अला अनका बिल मदीनत मलाइकतुन यहरसूनहा, मदीने के हर घाट पर फरिश्ते खड़े होंगे, उसको मेरे मदीने में आने नहीं देंगे। दज्जाल के पलीद कदम मेरे मदीने में नहीं आएंगे। तो कुछ उस वक्त मुनाफिक होंगे जो मेरे मदीने में बैठे होंगे। उस वक्त मदीने में जलजला आएगा, मदीने की जमीन हिलने लगेगी। तो जो मुनाफिक होंगे वो भाग खड़े होंगे, मेरे मदीने से निकलेंगे और जाकर दज्जाल से मिलेंगे और मेरा मदीना उस दिन सिर्फ और सिर्फ मोमिनों के साथ भर जाएगा। अन्नल ईमान लयरदु इलल मदीनते कमा तारजुल हय्यतु इला जुहरिहा, जिस तरह सांप अपने बिल की तरफ दौड़ते आता है, इस तरह ईमान दुनिया से दौड़ता भागता मेरे मदीने में आ जाएगा। मेरा मदीना वो यौमुल खलास होगा, मुनाफिक निकल जाएंगे और मेरा मदीना ईमान वालों से भर जाएगा। मेरे आका ने फरमाया कि सुन लीजिए, वो दज्जाल का फितना आने वाला है, लेकिन उस दज्जाल के आने से पहले 75 और भी दज्जाल आएंगे। 75 दज्जाल, दूसरी रिवायत में 30 दज्जाल, 30 दज्जाल दूसरे भी होंगे। दज्जाल का माना है धोखा देने वाला, फितनाबाज आदमी। तो मेरे दोस्तों, आका ने फरमाया कि सुनो कि मेरे बाद उस दज्जाल से पहले 30 ऐसे दज्जाल होंगे जिनमें से हर कोई अपने आप को नबी कहलाएगा। वो कहेगा कि मैं नबी हूं, लेकिन सुन लीजिए, आगाह हो जाइए, मैं ऐलान करके जा रहा हूं कि ला नबी अबादी, ला नबी अबादी, 3 मर्तबा फरमाया, ला नबी अबादी, ला नबी अबादी, ला नबी अबादी। मेरे बाद कोई नबी नहीं आने वाला, मेरे बाद कोई नबी नहीं आने वाला। मेरे दोस्तों, इतनी वाज़ेह दलाइल के बाद भी अगर कोई किसी कादियानी के पीछे लग जाता है, कोई किसी और के पीछे लग जाता है, तो उसकी शूमिए किस्मत कहिए। उसको शैतान और दज्जाल ने गुमराह कर दिया, उसके आंखों पर पट्टी आ गई, वो गुमराही के गड्ढे में जा गिरा। मुसलमानों, मोमिनों, बाखबर रहिए कि मेरे नबी, मेरे आका आखिरी नबी है, उनके बाद कोई नबी आने वाला। सल्लल्लाहु अलैहि या मोहब्बत से सल्लल्लाहु अलैहि या
हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी रिवायत करते हैं, मेरे आका ने फरमाया इन्नली इंद रब्बी अशरत अस्मा, अल्लाह के पास मेरे 10 खास नाम हैं। यूं तो इमाम जलालुद्दीन सुयूती ने लिखा है कि हुजूर के 4000 अस्मा है। हुजूर के कितने नाम हैं? बोलो बोलो कितने नाम हैं? 4000 नाम है मेरे आका के। लेकिन उन 4000 नामों में से 10 नाम हैं जो अल्लाह ने पसंद किए हैं। मेरे आका ने फरमाया कि वो अल्लाह के चुने हुए 10 नाम हैं जो अल्लाह ने मुझ पर रखे हैं। सुभान अल्लाह। आप पर नाम आपके बाप ने रखा होगा, आपकी माँ ने रखा होगा, किसी का नाम उसकी दादी रखती है, किसी का नाम उसका दादा रखता है। मेरे आका फरमाते मेरे 10 नाम हैं जो मेरे रब ने मुझ पर रखे। या रसूल अल्लाह वो कौन से 10 नाम हैं? मेरे आका ने फरमाया अना मुहम्मद व अना अहमद। मेरा पहला नाम मुहम्मद है, दूसरा नाम अहमद है। व अनल माही अल्लज़ी यमहुल्लाहु बियल कुफ्र। मेरा तीसरा नाम माही है। माही की माना मिटाने वाला। मैं कुफ्र को मिटाने आया, गुमराही को मिटाने के लिए आया, बुरी रस्मों को मिटाने के लिए आया। तो मेरा ये नाम माही है जो मेरे रब ने मुझ पर ये नाम रखा। व अनल आकिब अल्लज़ी लैसा बदी अहद। मेरा चौथा नाम आकिब है। आकिब की माना है सबसे आखिर में आने वाला। सुन लीजिए कि आदम से जो सिलसिला नबूवत शुरू हुआ, उस सिलसिले को आकिब बनकर मैं आया हूं। मेरे बाद अब कोई नबी नहीं आएगा। व अनल हाशिर अल्लज़ी यशुरुल्लाहुल खलाइक मई अला कदमी। मेरा एक नाम हाशिर है। हाशिर किसे कहते हैं? जिसके कदमों पर लोगों को उठाया जाए। जब कयामत का दिन होगा, सबसे पहले अपनी मजार से उठने वाला मैं हूँगा। मेरे पीछे अंबिया, औलिया, सुलहा, बादशाह, वकील, वजीर, दुनिया की मखलूक मेरे पीछे उठेगी। सबसे पहले उठने वाला वो हाशिर अगर है तो मोहम्मद मुस्तफा। और मेरे आका ने फरमाया सुनो अना रसूलुर रहमा, मैं रहमत वाला रसूल हूं। ये मेरा नाम, रहमत वाला नाम, मेरे रब ने मेरा ये नाम रखा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितने प्यारे नाम हैं, कितने मीठे नाम हैं, कितने ज़ू माना नाम हैं, कितने कसीरुल मानी ये नाम हैं जो अल्लाह ने अपने महबूब के नाम रखे हैं। वो रहमत का नबी बनकर आया, अपनों के लिए रहमत, परायों के लिए रहमत, मानने वालों के लिए तो रहमत, जो ना मानने वाले उनके लिए भी हुजूर रहमत बनकर आए। वह रसूल तौबा, मैं तौबा वाला रसूल बनकर आया हूं। गुनहगारों को मेरे दर पे तौबा कबूल होती है। कितने भी गुनहगार हो, जिंदगी गुनाहों में गंवा देने वाले हो, जो मेरे दर पे आते हैं उनकी तौबा कबूल कर दी जाती है। आओ भी गुनहगारो, पहुंचो भी मदीने में, बटती है शफाअत
बढ़ती है शफाअत की, कुछ अश्क निदामत के, कुछ हार दरूदों के, कुछ अश्क निदामत के, कुछ हार दरूदों के, ये लेके चलेंगे हम सौगात मदीने में। लजपाल मोहम्मद की है ज़ात मदीने में, लजपाल मोहम्मद की। मेरे आका ने फरमाया व अनल मुकफ़्फ़ी कदईतुन नबिय्यीन आम्मा। सुन लो मेरा एक नाम मुकफ़्फ़ी है। मुकफ़्फ़ी उसको कहते हैं जिस पर नबूवत का सिलसिला खत्म हो जाए, जिसके बाद और कोई नबी आए ही ना, उसको मुकफ़्फ़ी कहते हैं। तो लोगों सुन लो, ये मेरा नाम मेरे अब्बा ने नहीं रखा, मेरी अम्मी ने ये मेरा नाम नहीं रखा, मेरे दादा जान अब्दुल मुत्तलिब ने मेरा ये नाम नहीं रखा, ये मेरा नाम मेरे रब ने रखा है कि या रसूल अल्लाह आप ही सब नबियों के आखिरी नबी। और आखिर में फरमाया व अना कस्मुन वल कस्मुल कामिल। एक मेरा नाम है कस्म, काफ कलम के साथ और सा के साथ कस्म। कस्म कहते हैं कामिल, अकमल, जिसमें कोई कमी न हो, कोई कची न हो, कोई ऐब न हो, कोई नुक्स न हो। वो जात अगर कामिल अकमल जात, जिसको नाम ही कामिल कसम दे दिया गया, वो नाम अल्लाह ने दिया, वो कसम है तो मेरे आका है जिनमें कोई ऐब नहीं। जिसको अल्लाह ने बेऐब बनाया, अब कोई उस जात में ऐब देखे तो असल में ऐब उसमें अपने वजूद में है। वो खुद गंदा है, वो खुद गलीज है, वो खुद ऐब वाला है। मेरे आका की जात में ऐब नहीं, हुजूर की सिफात में ऐब नहीं, हुजूर के घराने में ऐब नहीं, मेरे आका के आबाओ अजदाद में कोई ऐब। अब कुछ लोग हैं जो मेरे नबी के घराने पे एतराज कर रहे हैं, हुजूर के वालिदैन करीमैन पर एतराज कर रहे हैं। लेकिन सुन लो, हम सुन्नियों का अकीदा है, हम अहले सुन्नत, अहले मोहब्बत, अहले इश्क वालों का ये अकीदा कुरान और हदीस से मुस्तंबत है कि मेरे आका के घराने में कोई ऐब नहीं, मेरे आका के अब्बा जैसा किसी का अब्बा नहीं, हुजूर के अम्मी जान जैसी किसी की अम्मी नहीं। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि लम्मा अरादल जलील जल्ल जलालुहु अय्यन कुल नूरन सय्यदना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुर्रिक फी क़ल्ब अब्दुल्लाह इब्न अब्दुल मुत्तलिब यतज़व्वज। जब अल्लाह ने चाहा कि नूरे मुहम्मदी दुनिया में जलवागर हो, तो अल्लाह ने अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला के मन में शादी का शौक डाल दिया। वो अपने पापा जान के
हजरत अब्दुल्ला आए और कहने लगे कि मेरे बाबा जान, मैं शादी करना चाहता हूं, लेकिन कैसी औरत हो, किससे शादी करना चाहता हूं? ज़ात हुस्निन व जमाल, जो हुस्न व जमाल में बेनजीर व बेमिसाल हो, व कद्दिन व एतदाल, जिसका कद, जिसका हुस्न और जमाल एतदाल में हो, जो पूरे अरब में सबसे ज्यादा हसी हो, कमाल वाली हो, बहाइन व कमालिन व हसबिन व नसबिन आलिन, जो हसब और नसब में सबसे आला हो, सबसे इज्जत वाली, इफ्फत वाली, शराफत वाली औरत हो, मैं उससे शादी करना चाहता हूं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, बेटे इन खूबियों को जो तू बयान कर रहा है, वो तो पूरे अरब में एक ही औरत है जिसमें यही खूबियां हैं जो तू बयान कर रहा है। उस औरत का नाम है आमिना बिनते वहाब। मकाम आला बुलंद बाला, अमड़ नबी जी शान वारी। मकाम आला बुलंद बाला, अमड़ नबी जी शान वारी। जहीं झोलिया में नबी निपायो, अम्मा मथा है अम्मा नवारी। मकाम आला बुलंद बाला, अमड़ नबी जी शान। कुंजू खुदा जू चई जे हथ में, उहो मुहम्मद अमड़ जी हंज में। हाय हाय, जिस मोहम्मद अरबी के हाथों में जहानों के खजाने थमा दिए गए। ऊती तुम मफाती समावात वल अर्दे, जमीनों और आसमानों की चाबियां अल्लाह ने मेरे हाथ में अता कर दी। जिसके हाथ में खजानों की चाबियां, वो मोहम्मद अरबी जिस गोद में पल रहा है। कुर्बान जाइए उस गोद की क्या शान है, क्या अजमत है। कुंजू खुदा जू जहीं जे हथ में, उहो मुहम्मद अमड़ जे हंज में। लगाए सीने हली मदीने, कसम सनूरी जहान वारी। मकाम आला बुलंद बाला, अमड़ नबी जी शान वारी। जब शादी हो गई, हजरत अब्दुल्ला और सैयदा आमिना की जब शादी हो गई, वो रजब की पहली तारीख थी, जुम्मे की रात थी, जब हजरत अब्दुल्ला और सैयदा आमिना की शादी हुई। एक बिस्तर पे इकट्ठे हुए, वो रात थी मर्रत वहूशुल मशरिक इला वहूशिल मगरिब बिल बिशारात। मशरिक के जानवर भागते मगरिब तरफ जा रहे थे, मगरिब के जानवर मशरिक की तरफ दौड़े जाते थे। जब आपस में मिलते तो गर्दन मिला के कहते, मुबारक हो मुहम्मद आने वाला है। परिंदे फजाओं में उड़ने वाले, मशरिक के परिंदे उड़ते मगरिब की तरफ, मगरिब के परिंदे उड़ते मशरिक की तरफ, अपनी चोंचे मिलाकर, पर मिलाकर कहते, मुबारक हो मुहम्मद अरबी आने वाला है।
सुभान अल्लाह। वकज़ालिक अहलुल बिहारे युबश्शिरु बादुहुम बादा। जो समंदरों की मखलूक थी, वो मछलियां, वो समंदर में रहने वाले जानवर, वो भी एक दूसरे को मुबारक दे रहे थे कि मोहम्मद अरबी आने वाला है। अब सवाल तो ये है ना, इन जानवरों को कैसे पता चला कि हुजूर आने वाले हैं? इस समंदर के मछलियों को कैसे पता चला कि हुजूर आने वाले हैं? लोग तो कहते हैं इल्म गैब अल्लाह को है ना, और किसी के पास नहीं है। हम तो कहते हैं जिसे अल्लाह इल्म दे उसके पास भी इल्म होता है। सुभान अल्लाह। ये परिंदे, ये चरिंदे, ये समंदर की मखलूक यूं ही एक दूसरे को बिशारतें नहीं दे रहे थे, इनको अल्लाह की तरफ से इत्तला दिया गया था कि वो मेरा महबूब आने वाला है। युबश्शिरु बादुहुम बादा। ये जानदार एक दूसरे को मुबारक दे रहे थे कि मरहबा मरहबा, सरकार आने वाले हैं। ये जानदार एक दूसरे को मुबारक दे रहे थे, और फरिश्ते आसमानों से उतर आए अम्मा आमिना को मुबारक देने के लिए कि आमिना तेरे घर में नूर वाला नबी आने वाला है। ओ नबी अजी अमा, ओ नबी अजी अमा, तो के बे इंतहा जदा तरदना। ओ नबी अजी अमा, तू जो नूरे नजर सुहा सर बसर, तू जो नूरे नजर सुहा सर बसर, सोई सैयद बशर सरवरे सरवरा। ओ नबी अजी अमा। अभी इसी रमजान में ये जो गुजर गया, मदीना मुनव्वरा में रमजान के महीने में एक बंदा मुझे मिला, उसका बेटा भी उसके साथ था। मैं उसको जानता, बिल्कुल गरीब आदमी, दूध बेचता है, दूध बराड़ी से दूध लेता है भैंसों वालों से, फिर मातरी शहर में बेचता है। उसको मैंने देखा, बिल्कुल गरीब आदमी, और मदीने में खड़ा है बेटे समेत। तो मेरे साथ मिला बड़े मोहब्बत के साथ। मैंने कहा भाई मुबारक हो, आप तो मदीना आ गए। बोला हाँ सही, आपने पिछले साल वो वालिदैन मुस्तफा कॉन्फ्रेंस रखी थी सालियाबाद में, मैं उसमें आया था। उस महफिल में आपने कहा कि जिसको मदीने जाना है वो मगरिब के बाद 2 रकात नमाज नफिल पढ़े, उसका सवाब हुजूर के वालिदैन करीमैन के रूह मुबारक को बख्शे, उसको मदीने की हाजिरी जरूर होगी। तो उसने कहा मैं मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी में कसम उठाकर कहता हूं, मैं बिल्कुल मिस्कीन आदमी हूं, मेरे घर में खाने को कुछ नहीं, लेकिन मैंने ये 2 रकात नफिल पढ़ना शुरू कर दिया और मगरिब के बाद पढ़कर और दुआ मांगता कि मेरे मौला इस 2 रकात का नमाज का सवाब हुजूर के बाबा जान हजरत अब्दुल्ला और हुजूर की अम्मी जान सैयदा आमिना के अरवाह मुकद्दसा को पेश कर मैं ये रोजाना दुआ करता, रोजाना नफिल पढ़ता। आज मैं मदीने में हूं और ये मेरा बेटा भी मेरे साथ है। सुभान अल्लाह। हुजूर के वालिदैन अल्लाह के प्यारे हैं। बोलो हुजूर के वालिदैन अल्लाह के प्यारे हैं, जिनको अल्लाह ने चुना। हुजूर के वजूद मसऊद को 9 महीने अम्मी जान ने अपने पेट में समाये रखा, परवरिश अल्लाह ने इस वतन मुबारक में की। तो ये वतन कोई आम जिस्म नहीं था, ये नूर वाला पाक
तरीन जिस्म था और जिस गोद में अल्लाह ने अपने हबीब को चुना, उस गोद को हजरत अब्दुल्ला मेरे आका को सीने से लगाते हैं तो फरिश्ते भी अश अश कर उठते हैं, फरिश्ते भी रिश करते हैं कि क्या शान है हजरत अब्दुल्ला की कि दोनों जहानों के सरदार को अपने सीने से लगाए। मेरे दोस्तों, हम उन वालिदैन करीमैन से मोहब्बत रखने वाले हैं। बोलो, हुजूर के वालिदैन से मोहब्बत रखने वाले हैं और उनके तवस्सुल से दुआएं कबूल करवाने वाले। और अगर आपका कोई काम नहीं बनता ना, हुजूर के वालिदैन का तवस्सुल देकर अल्लाह से दुआ मांगे, इंशाअल्लाह इस वसीले को अल्लाह ताला खाली नहीं लौटा। अल्लाह ताला हम सबको हुजूर के वालिदैन से सच्ची मोहब्बत नसीब करे और हुजूर के खत्म नबूवत पर गैर मुतज़लज़ल ईमान और यकीन जो हमारे दिलों में है, अल्लाह ताला ये मरते दम तक कायम और दायम रखे। अल्लाह ताला हम सब की हाजिरी अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। मुफ्ती आज़म कश्मीर के दर्जात को अल्लाह ताला बुलंद करे और उनके खल्फ़े रशीद और उनके जानशीन हजरत किबला साबरी साहब मद्दज़िल्लाहुल आली बड़े मेहनत कश है, बड़ी मोहब्बत रखते हैं और बड़ा दीन के लिए दर्द रखते हैं। अल्लाह ताला इनकी सेहत कामला दायमा मुस्तमिर्रा नसीब करे और इनके कामों में अल्लाह ताला मजीद बरकतें अता फरमाए और मुफ्ती आज़म कश्मीर का ये मशन क़यामत तक जारी व सारी रखे। वमा अलैया इल्लल बलाग। हज़रात